कौन जानता था अरब कौम को? इनके अंदर इल्म वाली असमत आई, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? ये इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम के इल्म की बदौलत अरब को ये मकाम मिला। टाइम जल्दी जल्दी भाग रहा है, आप जरा गौर करें। अब मैं इस पर दलाइल कायम कर रहा हूं कि उलूम नबुव्वत इंसान को फजीलत देते हैं। जो आदमी तारीख आलम पर नजर रखता है या कम अज कम कुरान करीम का मुताला उसके सामने है, वो जानता है कि कौम बनी इसराइल इंतहाई अजड और नाफरमान किस्म की कौम थी। हर बात पर हक दरहमी, अल्लाह के अंबिया को कत्ल किया इस कौम ने। यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिगैर हक़, अल्लाह के नबी आए हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, कौम को समझाया शर्म करो, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करो, परवरदिगार आलम की बातों को मानो, रब्बुल इज्जत के अहकामात को अपनी अमली जिंदगी के अंदर और ईमानी जिंदगी के अंदर दाखिल करो। लेकिन कौम है रोज बरोज अपनी हर दरमी में बढ़ती जा रही है, तो अल्लाह ने इसके ऊपर, इस कौम के ऊपर बुख्ते नसर को मुसल्लत किया। बुख्ते नसर ने आकर कत्लेआम किया बनी इसराइल का, बेइज्जती की औरतों की, खुले आम आबरू रेजी की गई औरतों की, यहां तक कि 70,000 के करीब आदमी कैद हुआ। उस कैद के अंदर अल्लाह के नबी हजरत सैयदना दानियाल अलैहिस्सलाम भी कैद हो गए। नबी बड़ा शफीक होता है, नबी बड़ा रहीम होता है, नबी बड़ा करीम होता है। कौम की वजह से पाबंदे सलासिल हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, लेकिन जेल के अंदर जाकर भी वो कौम को भूले नहीं, आज़ाब के मुतालिक नहीं कहा, अल्लाह से रहमत की दरख्वास्त की, अल्लाह मेरी कौम पे रहम फरमा। मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम दोस्तों, तमाम अंबिया रहीम व करीम, यही वजह है कि अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम से इब्तदान बकरियों के रेवड़ चरवाए ताकि प्रैक्टिस हो जाए नबी की। बकरियों की आदत होती है कभी इधर दौड़ती है कभी उधर। अल्लाह के नबी ने मशक करवाई, अल्लाह ने अपने नबियों की मशक करवाई कि आज ये बकरियों के रेवड़ को संभालें, कल उम्मत के रेवड़ को संभालना है। हर नबी शफीक, लेकिन मेरे आका सबसे बड़े शफीक, सैयदुल कौनैन सबसे बड़े शफीक। जेल में जनाब दानियाल अलैहिस्सलाम, लेकिन अल्लाह की खिदमत आलिया के अंदर मुसलसल दुआ करते हैं, मेरे अल्लाह मेरी कौम के हाल पे रहम फरमा, अल्लाह हमें निजात अता फरमा। सुनना जरा मेरी तरफ गौर करके, नबी की दुआएं, उधर पाबंदे सलासिल, वाइश खत्म, इशरत खत्म, बुराइयां खत्म, बेहयाइयां खत्म। अब कौम भी नबी की देखा देखी इबादत के अंदर मसरूफ, ये भी उन हालात के मुताबिक दिन रात अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। मैं यूं कहूं कि आज वो जेल खाना नहीं बल्कि खानकाह बन गई। कोई वहां रो रहा है,
कोई उधर रो रहा है, अल्लाह मेहरबानी कर, अल्लाह मेहरबानी कर। मेरे अल्लाह को तरस आ गया। बुख्ते नसर ने ख्वाब देखा, सुबह उठा ख्वाब भूल गया, बुलाया अपने बड़े बड़े उलमा को, बड़े बड़े हजरात को कि मैंने ख्वाब देखा है, जरा मुझे वो ख्वाब भी बताएं, ख्वाब की ताबीर भी बताएं। सब कहने लगे बादशाह ख्वाब की ताबीर तो हम बता सकते हैं, लेकिन ख्वाब का हमें क्या पता। बात चलती 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 जेल के सुप्रीडेंट तक पहुंची। वो रोज हजरत दानियाल की इबादत को देखता था, दानियाल अलैहिस्सलाम की इताअत खुदाबंदी को देखता था। उसने कहा जनाब मेरी जेल के अंदर एक ऐसा आदमी मौजूद है, उसे बुलाया जाए, हो सकता है कि जनाब का ख्वाब भी बता दे, ख्वाब की ताबीर भी बता दे। आ गए हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। वहां का मामूल ये था जो भी आए पहले सजदा करे, लेकिन नबी के लिए बल्कि उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए हुक्म यह कि ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाह। तुम्हारी जबीन नियाज एक अल्लाह के सामने झुकनी चाहिए। आए हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, लेकिन जनाब दानियाल ने सजदा नहीं किया। हैरान हो के बादशाह बुख्त नसर कहने लगा हमारी दरबार का उसूल है जो भी आता है सजदा करता है, आपने सजदा क्यों नहीं किया। नबी बड़ा दाना होता है, नबी बड़ा हकीम होता है, फरमाते मेरा सजदा ना करना मेरे लिए भी खैर है, तेरे लिए भी खैर है। कहने लगा वो कैसे। फरमाते मेरे लिए खैर तो ये है कि मैं एक अल्लाह की पूजा करता हूँ, अगर मैं गैर का सजदा करता मेरा अल्लाह नाराज हो जाता। और तेरे लिए खैर ये है कि मेरे अल्लाह ने वो तेरा ख्वाब और ख्वाब की ताबीर मुझे बता दी है, अगर मैं सजदा कर दे लेता वो ख्वाब भूल जाता, तेरी मंशा पूरी ना हो सकती। चलो उसने कहा जी बताओ मैंने क्या ख्वाब देखा, अब गौर कीजिए। उसने कहा बादशाह आपने ख्वाब देखा है कि एक बहुत बड़ा बुत है जिसका सारा आसमान में है और जिसके कदम जमीन पर है, जिसका एक कंधा मशरिक में है, एक कंधा मगरिब में है। उसने कहा बिल्कुल मैंने ऐसे ही देखा है। फरमाया फिर उस बुत का जो सर है वो सोने का है, उसका जो सीना है वो चांदी का है, उसका जो पेट है ये पीतल का है, उसकी जो रानें हैं ये तांबे की हैं और उसकी पिंडलियां लोहे की हैं, उसके पांव मट्टी के हैं। उसने कहा बिल्कुल मैंने ये ख्वाब देखा है। कहने लगा बुख्ते नसर तू अभी सी हैरानगी में था कि ये बुत किन चीजों से मिलकर बना है इतनी बड़ी कदो काठ वाला। फिर तू देखता है कि आसमान से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है जिसने आकर पूरे बुत को मिलिया मेट कर दिया। ना सोना नजरता है, ना चांदी, ना पीतल नजरता है, ना तांबा, ना लोहा नजरता है, ना मट्टी, हर चीज गड़बड़ हो गई, खत्म हो गई। और फिर तूने देखा कि वो पत्थर बढ़ता गया, पूरी जमीन के अंदर वो पत्थर फैल गया। उसने कहा बिल्कुल मैंने यही ख्वाब देखा है। ताबीर बताओ, जरा गौर करना, तवज्जो फरमाना।
हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो आपको बुत दिखाया गया है, असल में ये दुनिया में बसने वाली मुख्तलिफ कौमियतों के बुत आपको दिखाए गए हैं। सर सोने का ये इराकी कौम है, उस वक़्त तमद्दुन और तहजीब के अंदर सबसे बड़ी कौम थी। सीना चांदी का, तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे की हुकूमत आएगी, जितना सोने और चांदी के दरमियान फर्क है कीमत का, इतनी वो गिरी हुई होगी हुकूमत तुम्हारी हुकूमत की बनिस्बत। जो आपने पेड़ देखा पीतल का रंग जर्द होता है, यह आपको चाइना और जापान के लोग दिखाई दिए गए। और जो आपने टांगे देखी तांबे की, वो सुर्ख कलर का होता है, यह आपको शाम, हिजाज और अरब के लोग दिखाए गए हैं। और जो आपने पिंडलियां देखी लोहे की, लोहा काला होता है, यह आपको हबशे के लोग दिखाए गए हैं। और जो आपने देखा कि तुम्हारे उस बुत के दोनों पांव मिट्टी के हैं, तुम्हारे खानदान के अंदर आखिर में 2 औरतें आएंगी जो हुकूमत को संभालेंगी, लेकिन जिस तरह मिट्टी कमजोर होती है उनकी हुकूमत ऐसी कमजोर होगी। वो हुकूमत चल रही होगी। जो आपको पत्थर दिखाया गया, ये पत्थर दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम का दीन आएगा, न कोई अपने उस तमद्दुन की पूजा कराने वाला रहेगा, न चांदी की तरह अपने फख्र करने वाला कोई रहेगा, न पीतल की तरह जर्द चेहरे वालों की कोई शनाख्त रहेगी, न तांबे की तरह सुर्ख कलर वाले लोगों की कोई कौमियत की कदर रहेगी, न कानून की कोई कदर होगी। हाँ, बस उस वक़्त एक ही दीन होगा पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाह दीन इस्लाम को गालिब करेंगे, और वो दौर होगा इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। परवरदिगार आलम ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सुनाया, ख्वाब की ताबीर सुनाई, हाथ चूमने लग गया बुख्त नसर बादशाह। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ इल्म की फजीलत, जब तक इल्म नबूवत नहीं आया था, कौम बनी इसराइल मज़ालिम के अंदर नबूवत के इल्म ने रोशनी बख्शी, तमाम बनी इसराइल को आज़ाद कर दिया गया, और पूरे के पूरे मुल्क का कलमदान हजरत दानियाल को दे दिया गया। मालूम होता है कि अल्लाह ने इंसान की शराफत, इंसान की अजमत टके पैसे में नहीं रखी, अल्लाह ने इसका मकाम इल्म के अंदर रखा है।